फाइनली एक हफ्ते ब्रेक के बाद वन पीस चैप्टर 1180 के स्पॉयलर्स आ चुका है। जैसे लास्ट चैप्टर के लास्ट में इमू एलोफ में आ चुका था और उसका फेस रिवील हो गया था, तो इसके साथ भाई जो बंदे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है ये चैप्टर रीड करने के लिए। स्पॉयलर्स आ चुका है तो सब लोग मिलकर एक साथ रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1180 का टाइटल है ओमेन। ओमेन से लाइक लिटरली भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इससे एक्चुअली में हो क्या सकता है। हिंट भी ड्रॉप हुआ था ओमेन, पर देख लेंगे इसके रिलेटेड चैप्टर में क्या होता है, आगे हम लोग रीड करते हैं। First of all, the chapter starts with Imo-sama. Imo arrives at Zoro's group and attacks Judd to free Sommers and cuts some of Judd's fingers. Bro, तो बेसिकली इमो आने के साथ तबाही स्टार्ट कर दिया है। जोरो का वही ग्रुप जहाँ पर जोरो के साथ न्यू जायंट पायरेट वॉरियर्स थे, तो वहां पर इमो पहले जाता है और वो नोटिस करता है जड के हाथ में सॉमर्स है। लास्ट चैप्टर में देख के रखा है। तो इमो ये देख के फर्स्ट अटैक जड को करता है सॉमर्स को फ्री करने के लिए। और ये करता कैसे, जड की जो उंगलियां है वो इमो लिटरली काट देता है भाई। दिस इज एक्चुअली ह्यूज। जड की उंगलियां कट चुकी है, ये परमानेंट डैमेज है, वो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकते, उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है मेरे भाई। इमो यहाँ पर कोई मर्सी नहीं दिखाने वाला है और यहाँ पर जड के साथ कुछ होने वाला है। ये कल वाली लाइव स्ट्रीम में मैं तुम लोगों को बता के रखा इफ यू रिमेंबर, और मैंने ये भी बोला था जो होली नाइट्स थे वो नॉर्मल फॉर्म में आएंगे इस वाले चैप्टर में, और ऐसा हो रहा है। सॉमर्स को इमो ने रिवाइव कर लिया समझ लो भाई। इमो नाइट को सेव नहीं करता तो इमो अकेले होता, इवन तो इमो अकेले होता भी तो उसको कुछ फर्क पड़ना नहीं चाहिए बिकॉज फाइनल विलन है, बट इमो ने आके अटैक कर दिया जड के ऊपर, सारे उंगलियां काट दी। आगे हम लोग रीड करते हैं। जोरो अटैक्स इमो विथ किंग ऑफ हेल ओनिगिरी, बट इमो ब्लॉक्स द अटैक विथ हिज टेल। इमो then creates a small black flame called Omen and throws it at Zoro's face, leaving his face bloodied. Bro, this is actually huge. इमो हमको यार पेलना स्टार्ट कर चुका ऑफिशियली। दिस इज नो जो कि स्पॉइलर में क्या रिवील हुआ ब्रो। जोरो यहाँ पर अपना नेम अटैक यूज करता है। कौन सा अटैक? किंग ऑफ हेल ओनिगिरी अटैक यूज करता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक ऑफ जोरो। और इमो ये कैसे डॉच करता है? अपने हाथों से ना, अपने हाथ पैर मूव नहीं करता है, अपने पूंछ उसके टेल से वो उसको डॉच कर। Final villain for a reason bro. Oda is not holding back, showing Imo's maximum aura for sure. इस वाले मोमेंट से ना मुझे वो इचिगो की याद आ रही थी जब इचिगो ने आइजन को हिट किया था अपने संपक्तों से, बट आइजन ने भाई अपनी उंगलियों से डॉच कर लिया था, बट इमो ने हद पार कर दी। अपने टेल से भाई जोरो के सोड अटैक नेम अटैक को डॉच कर लेता है भाई। क्या हो क्या रहा है ब्रो। और इतना ही नहीं, यहाँ पर स्पॉइलर में लिखा गया इमो ने आगे चल के स्मॉल ब्लैक फ्लेम क्रिएट किया जिसका नाम है ओमेन, जिस चैप्टर का टाइटल है। ये बेसिकली उसका एक पावर वगैरह हो सकता है, फ्लेम रिलेटेड पावर। इससे पहले मैंने सुना नहीं कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, बट इट्स समथिंग रियली न्यू इन वन पीस जो देख के मुझे अच्छा लग रहा है। और ये ब्लैक फ्लेम रिलेटेड जो भी है इसका नाम है ओमेन, और इसको क्रिएट करने के साथ ये जोरो की शक्ल के ऊपर इमो फेंक के मारता है जिससे जोरो की पूरी शक्ल से खून बाहर आने लगता है। एंटायर फेस कवर्ड विद ब्लड, जो यहाँ पर स्पॉइलर में लिखा गया ब्रो। तो जोरो लाइक कैरेक्टर, इतना बिल्डअप, इतना सब कुछ, इतना स्ट्रॉन्ग, नथिंग इन फ्रंट ऑफ आवर फाइनल विलन, नो वे ब्रो। इट्स नॉट इवन फिनाले, बट यही से वन पीस ब्रूटल गेम खेल रहा है मेरे भाई। ओडा कुकिंग रियली हार्ड, एंड जितने जोरो फैंस है भाई, आई कैन रियली फील योर पेन, बट इट इज व्हाट इट इज। फाइनल विलन के सामने कुछ नहीं चलेगा ब्रो। इमो हमारे स्ट्रॉइड्स को दिखाने वाला है डर किसको बोलता है, ऑरा किसको बोलता है, प्लस पावर किसको बोलता है। अभी के लिए हम लोग आगे रीड करता है। इमो रिवाइव सॉमर्स यूजिंग ओमेन। तो ये जो ओमेन उसका टेक्निक वगैरह जो भी ये ब्लैक फ्लेम है, इसको यूज करके वो सॉमर्स को भी रिवाइव कर लेता है। ये ओमेन है क्या मेरे भाई? यहाँ पर तो इतना रिवील किया गया जो ओमेन है ये एक ब्लैक फ्लेम है, बट इससे वो अटैक भी कर रहा है, इससे वो हील भी कर रहा है। ये ओमेन लाइक किस टाइप का है भाई, ये पहले हमको देखना पड़ेगा पैनल आने के बाद, फिर हम लोग इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे फॉर श्योर। अभी के लिए हम लोग आगे रीड करते हैं। इमो क्रिएट्स ब्लैक विंग्स ऑन हिज बैक एंड फ्लाइज। इमो ब्लैक विंग्स क्रिएट करता है अपने आप से, इट्स नॉट लाइक उसके साथ अटैच था। हम लोगों ने देखा कोई विंग वगैरह उसके साथ अटैच नहीं था, बट वो अपने मर्जी से चीजें क्रिएट कर सकता है। इट्स अनदर पावर, एंड आई रियली वंडर यहाँ पर क्या इमो ने इस ब्लैक विंग को ओमेन जो ब्लैक फ्लेम है इसको यूज करके क्रिएट किया, या फिर इट्स एंटायरली डिफरेंट थिंग, ये भी देखना बाकी है। चलिए स्पॉइलर के अकॉर्डिंग ये ब्लैक विंग क्रिएट करने के साथ इमो उड़ने लगता है, और उड़ के कहाँ पर जाते ये देखते हैं।
एंड आगे इमू अराइव्स एट सांजी's ग्रुप देन रिवाइव्स किलिंग अगेन यूजिंग ओमेन। तो जोरो के ग्रुप को पेलने के बाद वो सांजी के ग्रुप के वहाँ पर जाता है। अनजाने के साथ अगेन ओमेन जो उसका ब्लैक फ्लेम है इसको यूज़ करके किलिंगम को रिवाइव कर लेता है। व्हाट इज दिस पावर? लिटरली यू कैन रिवाइव समवन यूजिंग ओमेन। आयरॉनिक भाई, इमू हैज एवरी काइंड ऑफ पावर। डोमिनिवर्स यूज करना वॉज एक्चुअली बिग थिंग, दैट वॉज नॉट इनफ। वो अभी चीज़ों को समन कर सकता है, इसी के साथ जोरो लाइक कैरेक्टर के अटैक को टेल के साथ डॉज करना, ओमेन यूज करके लोगों को रिवाइव करना, और क्या कुछ बाकी है। और नाउ जो दो खतरनाक होली नाइट्स थे, सॉमर्स, किलिंगम, दोनों रिवाइव हो चुके हैं। मुझे लगता है दोनों के अंदर वो रीजनरेशन के साथ वो हील भी हो चुके हैं वो लोग, मतलब बैक टू एकदम नॉर्मल वाला फॉर्म उनका, या फिर इससे भी स्ट्रॉन्ग, नो आइडिया। बट अभी आगे रीड करते हैं। सांजी किक्स इमू बट इमू ब्लॉक्स द अटैक विथ हिज लेग। इमू देन किक्स सांजी विथ ब्लैक फ्लेम्स कॉजिंग एन एक्सप्लोजन। तो यहाँ पर सांजी ये सिनेरियो देखने के साथ फाइनल विलन इमू को किक करता है, बट इमू अपने पैर को यूज करके ये अटैक ब्लॉक कर देता है। फिर आगे इमू सांजी को किक करता है ब्लैक फ्लेम्स यूज करके, जिससे एक भयंकर एक्सप्लोजन होता है। सांजी का स्टेटस अननोन है, उसको ये हिट कैसे लगा, उसका हाल क्या है, कितना खतरनाक एक्सप्लोजन था। जैसे जोरो का यहाँ पर रिवील हुआ, उसकी पूरा जो इंटायर फेस है वो ब्लड से कवर्ड है, बट सांजी के बारे में स्पॉइलर में कुछ रिवील किया नहीं गया। बट इतना तो मैं श्योर हूँ, जैसे ब्लैक फ्लेम से उसने हिट किया, एक्सप्लोजन धमाकेदार हुआ, तो सांजी का हाल भी ठीक होगा नहीं। तो हमारे पायरेट फ्यूचर पायरेट किंग के जो दोनों विंग्स है, दोनों को पेल दिया बस कुछ ही सेकंड के अंदर। इमू इज दैट पावरफुल ब्रो। आई स्टिल रिमेंबर लास्ट चैप्टर में इमू रिवील होने के बाद बहुत सारे लोग बोल रहे थे इमू को नर्फ कर दिया गया, वो अपने मुंह से ब्लीडिंग कर रहा है, वो उतना कुछ कर नहीं पाएगा। भाई अगर ये नर्फ इमू है, इसने कुछ सेकंड के अंदर दोनों विंग्स को टेक डाउन कर दिया, वो बिना कोई स्वेट के, इवन विदाउट ट्राइंग। मेरे भाई इमू बेसिकली शोइंग अस व्हाई ही इज कॉल्ड इमू। वो यहाँ पर दुनिया का रूलर क्यों है ये हमको डेफिनेटली दिखा रहा है। और यहाँ पर जो हम लोगों ने मोरल में देखा था 1 वर्सेस एवरीवन, भाई ये देखने के बाद हमने इमू को अंडर एस्टिमेट कैसे किया ब्रो, नहीं करना था। एंड मुझे सबसे हंसी आ रही है ये सोच के, लास्ट चैप्टर रिव्यू करते टाइम मैंने बोला था इमू के बारे में कि इमू को हमारे स्टॉयर्स को कूटना चाहिए। तो ये 100% लिख के ले लो, हमारी फटके 4 होने वाली है। इवन मैं चाहता हूँ इमू आके हमारे स्टॉयर्स को कूट दे, अलग अलग हिस्सों में कूटे भाई, बिकॉज तब भी जाके मजा आएगा। फाइनल विलन का ऑरा फार्मिंग दिखना चाहिए वैसे ब्रो। ये सब कुछ बोलते हुए तब तो नहीं लगा था कि इतना एक्यूरेट होने वाला है, बट हो गया। वी आर फिनिश्ड ब्रो। अभी के लिए आगे रीच करते थे। चैप्टर एंड्स विद अ कन्फ्रंटेशन between Imu and Loki. No break next week. तो बेसिकली चैप्टर ख़त्म होता है, लोकी जब इमू के सामने आते हैं, फिर इमू जब लोकी के सामने जाता है, आमने सामने, और चैप्टर ख़त्म। पता नहीं भाई लोकी के साथ वहाँ पर लूफी भी था या फिर नहीं, होना तो चाहिए बिकॉज लूफी लोकी एक साथ ही है। तो बेसिकली हमारा जो ओरिजिनल मॉन्स्टर ट्रायो है, जो हमारे लूफी के साथ जोरो सांजी थे, वो तो ख़त्म है। अभी जो न्यू मॉन्स्टर ट्रायो है, लूफी, लोकी एंड रग्नीर, ये तीनों मिलके भाई हमारे इमो को फेस करने वाला। भाई ऑलमोस्ट पूरा सीन ख़त्म है। इमो आने के साथ एक चैप्टर में सब लोगों को निपटा दिया, बस अभी बाकी लूफी एंड लोकी है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखने वाला है लूफी लोकी वर्सेस इमो का सीन। एंड ये बस ब्रीफ स्पॉइलर है मेरे भाई, ट्रस्ट में मेरे भाई ये कुछ भी नहीं है, बिकॉज ब्रेक वीक के बाद थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा बड़ा डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स हम लोग और भी कंटेंट देखने वाले हैं जब हमारे सामने लेटेस्ट चैप्टर आएगा। फ्राइडे तक वेट कर लो, हम लोग देखते हैं पैनल में कैसा दिखता है इमो का अटैक वगैरह। बट अभी तक तो मजा आ रहा है इमो का अटैक करते हुए देख कर, देखते हैं हमारा गॉड ऑफ सब क्या करता है भाई। बाकी चैप्टर के इंतजार है, बढ़िया चैप्टर होने जा रहा है। फ्राइडे को अपना ओपिनियन एंड कमेंट पे जरूर देना। एंड या 10-12 हज़ार लाइक्स तो आज कंप्लीट करना ही पड़ेगा। लाइक कर दो एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।